डोली से पहले उठी युवती की अर्थी, घर में फांसी का फंदा लगाकर की जीवन लीला समाप्त। 1 मार्च को होनी थी युवती की शादी। धौलपुर शहर के नजदीकी सदर थाना क्षेत्र के गांव खेड़ा में गुरुवार शाम को एक युवती ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय परिजन युवती की शादी का सामान लेने बाजार गए थे। जानकारी के मुताबिक 20 वर्षीय रूबी पुत्री रघुवीर जाटव उर्फ भूरालाल निवासी खेड़ा धौलपुर की पिपेहेरा गांव में सगाई हो गई थी, जिसकी 1 मार्च 2025 को शादी होनी थी। बेटी को खुशी खुशी डोली में विदा करने के लिए परिजन शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे। गुरुवार को वे सामान खरीदने बाजार गए, तभी पीछे से रूबी ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जब परिजन घर वापस आए तब उन्हें घटना का पता चला। बेटी को फंदे पर झूलता हुआ देखकर परिजनों में चीख पुकार मच गई और शादी की खुशियां मातम में बदल गई। घटना के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस ने सबको जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवा दिया है। धौलपुर के युवक की 12 जिले में करंट लगने से मौत। 2 माह पूर्व गया था घर से पार्वती कैनाल में करता था काम। अब की बार होली पर घर आऊंगा तो 4 पहिए की गाड़ी लूंगा और फिर कभी बाहर काम करने नहीं जाऊंगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये शायद उसके आखिरी शब्द बनकर रह जाएंगे। पार्वती कैनाल पर काम करते समय करंट लगने से उसकी मौत हो गई और बुधवार देर शाम गांव में उसका शव पहुंचा। तब परिवार के सभी लोग फफकने लगे और उसके काम पर जाने से पहले की सारी बातों को याद करते हुए रोने लगे। मामला धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के गांव दैरी का है, जहां के निवासी 22 वर्षीय युवक अनुरोध पुत्र जवाहर सिंह लोधा की 12 जिले में पार्वती कैनाल पर कार्य करते समय करंट लगने से मौत हो गई, जिसका शव बुधवार शाम गांव पहुंचा तो परिवारजनों सहित गांव में मातम छा गया। अभी 2 महीने पहले दिसंबर 2024 में वह काम करने के लिए बारा गया हुआ था। मृतक के बड़े भाई भगवान सिंह ने बताया कि अनुरोध करीब 2 साल से 12 जिले में पार्वती कैनाल पर कार्य करता था। अभी दिसंबर माह में वह काम के लिए गया था। घर पर बोल कर गया था कि आखिरी बार जा रहा हूं, फिर नहीं जाऊंगा। गांव या अपने जिले में ही कार्य सेटअप करूंगा और काम से घर लौटते ही सबसे पहले 4 पहिए की गाड़ी लूंगा। अप्रैल में मौसी की लड़की की शादी है, जिसको लेकर भी अनुरोध बहुत उत्साहित था। भगवान सिंह ने बताया कि 12 जिले में पार्वती कैनाल पर कार्य करते समय मंगलवार दोपहर वेल्डिंग जनरेटर से करंट लगने से उसकी मौत हो गई। जैसे ही अनुरोध की मौत की सूचना मिली, परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सूचना मिलते ही 4-5 लोग 12 जिले पहुंचे, जहां से पोस्टमार्टम के बाद उसके शव को लाया गया और बुधवार देर शाम दाह संस्कार किया गया। युवक की मौत से पूरे गांव में गमगीन माहौल बना हुआ है। मैं भगवान सिंह नाम डेयरी से, मेरा भाई अनुरोध सिंह पार्वती कैनाल 12 में कार्य कर रहा था 2-3 महीनों से। वहाँ पे अचानक जनरेटर से करंट आने में उसकी मृत्यु हो गई। मौके पर मैं हमारे सरपंच डेयरी का और मामा प्रताप सिंह किला से दूधिया और हम 12 पहुँचे और सबको लाए और शाम को अंतिम संस्कार किया। पुलिस में 2 आदतन अपराधियों को किया जिला बदर, 2 की खोली हिस्ट्री सीट। धौलपुर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आदतन अपराधियों को जहां जिला बदर किया है, वहीं 2 की हिस्ट्री सीट खोली है। धौलपुर जिले में अपराध पर लगाम कसने के लिए पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा के नेतृत्व में सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जुआ और सट्टेबाजी में लिप्त 2 आदतन अपराधी भगवान सिंह कुशवाहा निवासी टुनियापुरा थाना बसेड़ी और दीपक जाटव निवासी मोहल्ला किरी पुराना धौलपुर को 10 फरवरी से 24 फरवरी तक 15-15 दिन के लिए धौलपुर से भरतपुर निष्कासित कर दिया गया है। इसके अलावा पुलिस ने 2 आदतन अपराधियों राजवीर मीणा पुत्र राम खिलाड़ी मीणा निवासी सीतलपुरा सरमथुरा और अकरम पुत्र शौकत अली निवासी बजरिया रोड धौलपुर की ए श्रेणी की हिस्ट्री सीट खोली है। ये दोनों अपराधी मारपीट, हत्या का प्रयास, अपहरण और अवैध हथियारों के मामलों में संलिप्त रहे हैं। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरड़ा ने साफ किया है कि अपराधियों के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी ताकि जिले में कानून व्यवस्था सख्त बनी रहे और आम जनता में सुरक्षा की भावना मजबूत हो। अब एक इंजेक्शन से बवासीर, फिसर जड़ से खत्म, मस्सा मल के साथ निकल जाता है, दर्द और जलन खत्म हो जाती। भगंदर पर स्थायी क्षार सूत्रोपचार। मुंबई के सेठ ताराचंद हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर अनिल सिंह राठौड़ द्वारा BAMS PG के शल्य तंत्र। पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज गोल्ड सिनेमा, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 7000025503। दूसरा मोबाइल नंबर
91 65 74 16 77। समय सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक, शाम को 5 से 8 बजे तक, रविवार अवकाश। खरीदिए वहां से, भारी छूट मिले जहां से। धौलपुर में खुल गई है ईजी लाइफ हाइपर सिटी शॉपिंग मॉल, जहां एक ही छत के नीचे मिलेंगे घर और रसोई में काम आने वाले 8000 से अधिक आइटम। हर आइटम पर 5 से 60% तक की छूट। हर महीने करिए अपने घर के बजट में भारी बचत। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। हमारे यहाँ घर की रसोई के सभी तरह के मसाले, कॉस्मेटिक का ब्रांडेड सामान, सभी तरह के तेल, साबुन, शैम्पू, क्रॉकरी का सामान, बच्चों के खिलौने, नमकीन, बिस्किट, किराने का सामान आदि मिलता है। नोट: शादी, पार्टी एवं अन्य आयोजन के लिए किराने के सामान पर विशेष छूट। एक बार जरूर पधारें ईजी लाइफ हाइपर सिटी शॉपिंग मॉल। पता: रेड स्टोन होटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 70 141 86 983। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर। घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। तीसरे दिन भी जारी रहा परिवहन निरीक्षकों का कार्य बहिष्कार। कार्यालय आने वाले लोग परेशान। कल से मंत्रालय कर्मचारी भी करेंगे कार्य बहिष्कार। एसपी द्वारा परिवहन निरीक्षकों को अवैध रूप से पुलिस हिरासत में रखने का मामला। नेशनल हाईवे 44 पर आगरा बॉर्डर स्थित बरेठा चेक पोस्ट पर सरकारी कार्य कर रहे 2 परिवहन निरीक्षक अनिल कुमार एवं शैलेंद्र वर्मा को 2 फरवरी 2025 को एसपी द्वारा अवैध रूप से हिरासत में लेने और अभद्रता करने के विरोध में धौलपुर सहित पूरे प्रदेश के परिवहन निरीक्षक आज गुरुवार को तीसरे दिन भी कार्य बहिष्कार पर रहे, जिससे परिवहन कार्यालय आने वाले लोग कार्य नहीं होने से परेशान रहे। साथ ही सरकार को भी प्रतिदिन करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। वहीं कुछ लोग सोशल मीडिया पर एसपी सुमित मेहरड़ा के पक्ष में भी उतर आए हैं, जो एसपी को ईमानदार अधिकारी बताते हुए कार्यवाही को सही बता रहे हैं। निरीक्षकों के कार्य बहिष्कार से पूरे प्रदेश में करीब 171 उड़नदस्तों के पहिए थम गए हैं और चेक पोस्ट सूनी पड़ी है। धौलपुर के जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि निरीक्षकों का कार्य बहिष्कार आज तीसरे दिन भी जारी रहा। हमने निरीक्षकों को समझाने की भी कोशिश की है, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। डीटीओ ने बताया कि कल से मंत्रालय कर्मचारी भी निरीक्षकों के समर्थन में कार्य बहिष्कार करेंगे, जिससे कार्य पूरी तरह ठप हो जाएगा, क्योंकि परिवहन सेवा परिषद पहले ही निरीक्षकों को अपना समर्थन दे चुका है। मेरा नाम अंकित सिकरवार है। मैं राधेपुरा से आया हूँ। मुझे 15-20 दिन हो गए लाइसेंस के चक्कर में, अभी तक बनाया नहीं है ना, और ये पर्ची रसीद मिल गई है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है इसका। रोज परेशान कर रहे हैं। हाँ, मैं गोपाल सोनी सरमथरा से आया हूँ। यहाँ पे अपना लाइसेंस रिन्यूअल कराने के लिए यहाँ पे हड़ताल चल रही है। 3 दिन से लगातार चक्कर लगा रहा हूँ, ना तो कोई काम हो पा रहे हैं। समस्या, अब मैं बड़ा बूढ़ा आदमी कहाँ तक चक्कर लगाऊं, यही समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पैरों में हमेशा दर्द रहता है चल चल के, वहाँ से बस स्टैंड से यहाँ तक आने में मुझको बहुत परेशानी होती है। सरमथरा से तो मैं बस में बैठे आता हूँ, किराया भी लग जाता है। समझ में नहीं आ रही है आगे ये रिन्यूअल लाइसेंस पे कितना खर्चा करूंगा मैं। मुझको मिलते कुल 500 रुपये। संदिग्ध हालात में विवाहित महिला ने की खुदकुशी। मृतका के पिता ने ससुराली जनों पर लगाया हत्या करने का आरोप। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के लाडमपुर गांव में बुधवार दोपहर को एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। जानकारी मिलते ही मनिया पुलिस मौके पर पहुंची एवं मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया, जिसका गुरुवार को पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मामले को लेकर मृतक महिला के ससुराल पक्ष के लोगों ने बताया, पारिवारिक कलेश को चलते फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। इधर मनिया थाने के हेड कांस्टेबल प्रद्युमन सिंह ने बताया कि खपरेल सेपो निवासी मृतक महिला के पिता महेंद्र सिंह ने मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें पिता ने आरोप लगाया है कि मेरी पुत्री लक्ष्मी की उसके पति ने गला दबाकर हत्या कर दी है। घटना के बाद से ही मृतका का पति जीतेश कुशवाहा पुत्र पप्पू कुशवाहा निवासी लाडमपुर फरार है, जिसकी तलाश जारी है।
जिला कलेक्टर ने बसई घियाराम में की जन सुनवाई। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने गुरुवार को उपखंड राजाखेड़ा की ग्राम पंचायत बसई घियाराम में जन सुनवाई की। जन सुनवाई में जब परिवादी ने आयुर्वेद अस्पताल में अतिक्रमण का परिवाद दर्ज कराया तो मौके पर ही तहसीलदार को भेजकर अस्पताल भवन को अतिक्रमण मुक्त कराया। जन सुनवाई के दौरान शमशान स्थल के समतलीकरण के कार्य कराए जाने और मनरेगा से कार्य स्वीकृत कर अन्य आवश्यक कार्य कराए जाने के लिए निर्देशित किया। जन सुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने मनरेगा के तहत काम न मिलने की शिकायत पर जिला कलेक्टर ने मौके पर ही ग्रामीणों से फॉर्म 6 भरवाकर स्वयं एकत्रित किए और 15 दिवस के भीतर मनरेगा कार्य स्वीकृत की कार्यवाही के लिए निर्देशित किया। परिवादी गंगा सिंह द्वारा हेडपंप लगवाए जाने के संबंध में पीएचईडी को समुचित कार्यवाही के लिए निर्देशित किया। जन सुनवाई के दौरान पोखर की सफाई, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान का समतलीकरण, नाली निर्माण संबंधित सार्वजनिक हित के परिवाद प्राप्त हुए, जिन पर जिला कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों को समुचित कार्यवाही कर समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने सभी किसानों से बसई घियाराम में चल रहे एग्री स्टेक योजना के शिविर में पंजीकरण करा फार्मर आईडी जनरेट कराए जाने के लिए अपील की। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी जन सुनवाई में प्राप्त होने वाले परिवादों का हर संभव समाधान का प्रयास करें। परिवादियों को सही जानकारी देकर सहानुभूति पूर्वक परिवादों का निस्तारण किया जाए। संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों का भी प्राथमिकता के साथ निस्तारण करना सुनिश्चित करें। जन सुनवाई के दौरान उपखंड अधिकारी वर्षा मीना सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। भमाया पुलिया पर व्यक्ति का शव मिलने से मचा हड़कंप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। धौलपुर जिले के सरमथरा उपखंड के सुनकई गांव के पास भमाया पुलिया पर गुरुवार सुबह एक शव मिलने से हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर थानाधिकारी आंगई संतोष शर्मा मई टीम के घटनास्थल पर पहुंचे और एम्बुलेंस की सहायता से सबको सरमथरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया। थानाधिकारी संतोष शर्मा ने बताया कि गुरुवार सुबह लगभग 8:30 बजे सुनकई के ग्रामीणों से एक्सीडेंट की सूचना पर मौके पर पहुंचे, जहां एक व्यक्ति का शव भमाया पुलिया NH 11B सुनकई गांव के पास रोड पर लावारिस पड़ा हुआ था। उस समय व्यक्ति की पहचान अज्ञात थी, परंतु हॉस्पिटल में व्यक्ति के परिजनों ने पहुंचकर उसकी पहचान कर ली, जिसकी पहचान लाल सिंह उर्फ कल्ला पुत्र राम सिंह पुत्र 40 साल निवासी कांसोटी खेड़ा के रूप में हुई है। मर्ग दर्ज कर सबका पोस्टमार्टम कराया गया व रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुबह 8:30 बजे सूचना मिली थी कि गांव सुनकई के पास एक्सीडेंट हो गया। इस पर मौके पर पहुंचे तो वहाँ पर एक व्यक्ति मरा हुआ पड़ा मिला था, जो अज्ञात उस समय कोई उसकी पहचान नहीं हो रही थी। बाद में उसको वहाँ से मौके से लेके यहाँ हॉस्पिटल आए, यहाँ उसके परिजन आ गए। उसका नाम कल्ला उर्फ लाल सिंह सन ऑफ राम सिंह, उम्र 42 साल, जाति मीणा, निवासी कांसोटी खेड़ा का, थाना सदर बाड़ी का बताया है। आगे पंचायतनामा जो भी रिपोर्ट देंगे कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर में खुला राजसी ठाट बाट वाला सुंदरम रिसोर्ट, मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट एवं स्विमिंग पूल, जहां मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और अतीत की भव्यता का नजारा। ऐतिहासिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विशाल और आरामदायक एसी कमरे, स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन, आसपास खुला वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य एवं आकर्षक दृश्य। होटल की लॉबी से दिखेंगे शानदार और मनमोहक नजारे। बड़ा हॉल जिसमें एक साथ 500 लोगों की बैठने की क्षमता, एसी रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, रूफटॉप रेस्टोरेंट, महलनुमा 50 कमरे, प्रकृति की गोद में बसा हेरिटेज मैरिज होम, शहर के नजदीक पार्किंग की पर्याप्त सुविधा। तो एक बार जरूर आइए हमारे हेरिटेज होटल में और लीजिए ऐतिहासिक अनुभव का आनंद, जहां अपनी शादी पार्टी, बर्थडे पार्टी, शादी की सालगिरह, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी आदि को बनाइए यादगार। पता सुंदरम रिसोर्ट, नेशनल हाईवे 11B, पुरानी छावनी के पास, धौलपुर। यदि आप पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं, तो हॉटजिन मोटर्स इलेक्ट्रिक इंडिया का बजाज चेतक स्कूटर, वेस्पा स्कूटर एवं एक्टिवा इत्यादि मॉडल घर लाइए तथा पैसे बचाइए। एक बार चार्ज करने पर 200 किलोमीटर चलने की क्षमता, स्मार्ट की, दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक,
सेंट्रल लॉकिंग, इसलिए चोरी का कोई डर नहीं। अच्छी कंपनी के टायर, कीमत मात्र 36,000 रूपए से शुरू। फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। विकलांगों के लिए स्पेशल प्रकार की स्कूटी। नव वर्ष से गणतंत्र दिवस तक 5,000 की नगद छूट। ई रिक्शा, इन्वर्टर और बैटरी भी उपलब्ध। हमारे यहाँ कारों की डेकोरेशन व धुलाई की जाती है। 2 पहिया वाहन खरीदे और बेचे भी जाते हैं। प्रोपराइटर मंगीलाल ठेकेदार, पता लवानिया पैलेस, सेपो रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9686 831 748। 8 मार्च को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, ली बैठक। एडीजे रेखा यादव ने आम जन से की अपील। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 8 मार्च 2025 को संपूर्ण प्रदेश में इस वर्ष की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत में सिविल न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के साथ साथ प्री लिटिगेशन प्रकरणों, बैंक के ऋण संबंधी मामले, एनआईटी एक्ट के प्रकरण व राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर की सचिव एडीजे रेखा यादव ने न्यायालय परिसर सेपो में न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री रेणु कुमारी गोयल एवं अधिवक्तागण के साथ बैठक ली, जहां उन्होंने 8 मार्च 2025 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों को रेफर एवं निस्तारण कराए जाने एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए बैठक में विचार विमर्श किया। सचिव एडीजे रेखा यादव ने आमजन से अपील की है कि लोक अदालत के माध्यम से पक्षकार आपसी सुलह वार्ता एवं समझौते से अपने मुकदमों का निस्तारण करवाकर सस्ता, सुलभ व शीघ्र न्याय प्राप्त कर लोक अदालत का लाभ उठाएं। इस अवसर पर न्यायिक मजिस्ट्रेट सेपो सुश्री रेणु कुमारी गोयल एवं एडवोकेट प्रमोद परमार, एडवोकेट दीपक शर्मा, एडवोकेट विजेंद्र, ब्रजेश, कुलदीप, भानु प्रताप, कृष्णकांत परमार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कनिष्ठ सहायक सुरेंद्र सिंह व संदीप कुमार मौजूद रहे। 7 माह से फरार 20,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। फाइनेंस कर्मी से लूट के मामले में था वांछित। धौलपुर जिले की बसेड़ी थाना पुलिस ने फाइनेंस कर्मी से लूट के मामले में 7 माह से फरार चल रहे 20,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। मौके पर बदमाश के कब्जे से अवैध हथियार, लूटी गई रकम और घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई है। थाना अधिकारी ब्रजेश कुमार मीणा ने बताया कि घटना 30 जुलाई 2024 की है। भरतपुर निवासी राजेश गुर्जर, जो एक फाइनेंस कंपनी में फील्ड ऑफिसर के रूप में काम करता था, हीरापुरा से बसेड़ी की ओर जा रहा था। इसी दौरान 2 बदमाशों ने उसकी बाइक रोककर उसे कट्टे की बट मारकर घायल कर दिया और 1,50,000 रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। इस मामले में पहले ही 2 आरोपियों रामनाथ गुर्जर और प्रवीण गुर्जर को गिरफ्तार किया जा चुका था, लेकिन मुख्य आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू पुत्र भगवान सिंह गुर्जर निवासी चैनपुरा, थाना गढ़ी बाजना, भरतपुर फरार था, जिसे मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, लूटी गई रकम और मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। किसान की 2 बीघा खेत की कड़बी जलकर हुई राख, बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने से लगी आग। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के सदर थाना क्षेत्र के तिलुआ के अड्डा पर बुधवार की देर रात 2 बीघा खेत की कड़बी में आग लगने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर पीड़ित किसान ने बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट कारण बताया है। ग्रामीणों और आसपास के किसानों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। घटना को लेकर पीड़ित किसान पूरन सिंह पुत्र ईश्वर प्रसाद कोहली ने बताया कि उनके 2 बीघा खेत के बाजरे की कड़बी खेत में एक साइड रखी हुई थी, जिसे उन्होंने पशुओं के चारे के लिए इकट्ठा किया था। बुधवार की देर रात करीब 10 बजे खेत के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे निकली चिंगारी से कड़बी में आग लग गई। जब आग की लपटें निकली तो उनको घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को फोन किया गया, लेकिन फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं आई। बाद में बाड़ी सदर पुलिस को भी जानकारी दी। पुलिस के आने पर ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। करीब 2 बीघा खेत की कड़बी जलकर खाक हुई है। और यहाँ पे 2 बीघा खेती की करब रखी थी और उसमें तार डले थे ऊपर से, शॉर्ट सर्किट से इसमें आग लग गई करब में। तो हम पुलिस के लिए फोन किया तो पुलिस वाले आए, उन्होंने की सहायता से आग बुझाई। फायर ब्रिगेड फोन किया, फायर ब्रिगेड आई नहीं अभी तक। कितने का लगभग नुकसान हो गया होगा? 2 बीघा करब का नुकसान होगा 10-12 हज़ार रुपया। किसका खेत का ये? खेत पूरन सिंह का। पूरन सिंह के पिताजी का नाम? ईश्वर प्रसाद। गोली मारकर हत्या करने वाले 2 जनों को आजीवन कारावास। एडीजे कोर्ट बाड़ी ने करीब 2 वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में फैसला सुनाते हुए 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
आरोपियों के द्वारा सुनकई गांव के पास रेलवे क्रॉसिंग पर दिन दहाड़े अमन की गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसका मामला एडीजे कोर्ट बाड़ी में विचाराधीन था। एडीजे कोर्ट के अपर लोक अभियोजक मनोज सिंह परिहार ने बताया कि 18 दिसंबर 2020 को सरमुथरा थाना क्षेत्र के सुनकई गांव में रेलवे क्रॉसिंग पर आपस में बातचीत कर रहे 3-4 लड़कों में से एक युवक अमन पुत्र लालपति मीणा निवासी सुनकई को आरोपी सुरजीत पुत्र शक्ति सिंह और ऋषि पुत्र विशाल मीणा ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये दोनों आरोपी कुमरपुरा गांव के थे, जिनसे घटना से 2-4 दिन पूर्व क्रिकेट मैच को लेकर मृतक का विवाद हुआ था। गोली लगने से अमन की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसका मुकदमा मृतक के भाई राधे पुत्र लालपति मीणा ने सरमुथरा थाने में दर्ज कराया था। पुलिस जांच के बाद पूरा मामला बाड़ी एडीजे कोर्ट में विचाराधीन था, जिस पर बुधवार को एडीजे नीरज कुमार ने फैसला सुनाते हुए अमन की हत्या के आरोपी सुरजीत पुत्र शक्ति सिंह और ऋषि पुत्र विशाल को मामले का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ में 50,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। एडीजे बाड़ी ने एक चर्चित प्रकरण का फैसला किया है, जिसमें दिनांक 18/12/20 को सुबह करीब 11:15 बजे की बात थी। ये सुनकई सरमथरा के पास पड़ता है, जहाँ पर क्रॉसिंग है रेलवे का। वहाँ पर एक लड़के खड़े हुए थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी 2 मोटरसाइकिलों पर, जिस पे एक पे शक्ति सिंह पूरन और दूसरी पे सुरजीत और ऋषि थे। पूरन ने आते ही कहा कि अमन को गोली मार दो, जिस पर सुरजीत ने आते ही उसके सिर में गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना की रिपोर्ट अमन के चाचा ने सरमथरा थाने पर दिनांक 18/12/20 को की थी, जिसमें न्यायालय ने काफ़ी साक्ष्य सबूतों का मनन करने के बाद मुलजिमान को आजीवन कारावास व 50,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जिले में सार्वजनिक परीक्षा परिणाम देने वाले सरोज देवी महाविद्यालय जगनेर रोड जारगा बसेड़ी में प्रवेश प्रारंभ। यहाँ स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं विज्ञान वर्ग में गणित, विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि विषय उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ राजस्थान सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में अध्ययन के लिए वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था एवं खेल के लिए विशाल खेल मैदान एवं पीने के लिए RO वाटर की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ अनुभवी अध्यापकों के द्वारा स्नातक कक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कराई जाती है। जानकारी के लिए व्यवस्थापक राहुल शर्मा से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने एवं जमा कराने का स्थान जगनेर रोड जारगा बसेड़ी धौलपुर। हमारे यहाँ डीलेट, GNM, BSc नर्सिंग, BEd, DPEd, BPEd एवं ITI के कोर्स भी कराए जाते हैं। निदेशक बॉबी शर्मा। आपके पसंदीदा कपड़ा शोरूम D² पर आया शादियों और सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट, पेंट, शर्ट आदि उचित कीमत पर उपलब्ध। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पेंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। D² शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। राष्ट्रीय राजपूत महासेना संगठन की बैठक आयोजित, कार्यकारिणी का किया गठन, सौंपी जिम्मेदारियां। धौलपुर जिले के बसेड़ी में राष्ट्रीय राजपूत महासेना संगठन की प्रथम बैठक संगठन के कार्यालय पिपरौन में आयोजित हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में संगठन संरक्षक अरविंद सिंह परमार के नेतृत्व में जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष एडवोकेट श्याम सिंह तोमर राजाखेड़ा, उपाध्यक्ष शिवचरण सिंह परमार बसेड़ी, सचिव सूरज सिंह चौहान पिपरौन, संयोजक सत्यवीर सिंह परमार बाड़ी, मीडिया प्रभारी माधो सिंह परमार नाहरपुरा, महामंत्री विक्रम सिंह परमार अमरपुरा, प्रवक्ता अभिषेक सिंह परमार सरमथुरा, सलाहकार रवि परमार सरमथुरा,
प्रचारक भोला सिसोदिया मनिया आदि के विभिन्न पदों पर नियुक्ति की गई। बैठक को संबोधित करते हुए संगठन संस्थापक अमित परमार नाहरपुरा ने कहा कि राष्ट्रीय राजपूत महासेना संगठन शिक्षा, आर्थिक विकास, महिला सशक्तिकरण, कुप्रथाओं पर रोक, संस्कृति एवं इतिहास का संरक्षण एवं सामाजिक सेवा जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कार्य करेगा। जिला महामंत्री विक्रम सिंह परमार एवं शिवनाथ सिंह परमार लहतपुर ने कहा कि शिक्षा एवं समाज में एकता लाना हमारा पहला उद्देश्य रहेगा। इस मौके पर सह संस्थापक गिरिराज सिंह पिपरोन, थान सिंह चौहान, धर्मेंद्र सिंह, कुलदीप सिंह, अरविंद सिंह, बजरंग सिंह शेखावत, राहुल सिंह, विष्णु सिंह, गोलू सिंह, जोगिंदर सिंह, गोपाली, राजू, भानु, ओके, गौरव, विष्णु एवं विवेक सिंह आदि मौजूद रहे। सीवरेज समस्या को लेकर कॉलोनी वासियों ने सौंपा ज्ञापन। नगर परिषद धौलपुर के वार्ड नंबर 59 स्थित लीला विहार कॉलोनी के निवासियों ने सीवरेज की गंभीर समस्या को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। लोगों का कहना है कि पिछले 2 महीने से सीवरेज लाइन बंद होने के कारण गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे पूरे इलाके में बदबू और गंदगी फैल गई है। स्थानीय निवासी महिला ममता ने बताया कि सीवरेज का पानी उल्टा घरों में आ रहा है, जिससे दीवारों में सीलन की समस्या पैदा हो गई है। इस समस्या ने न केवल लोगों के स्वास्थ्य को खतरा है, बल्कि बच्चों को स्कूल जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घरों में फैली दुर्गंध के कारण रहना मुश्किल हो गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार नगर परिषद और संबंधित अधिकारियों को इस समस्या की शिकायत की, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला। इसके चलते लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। ज्ञापन देने वालों में विजय सिंह, अरविंद, उर्मिला देवी, शशि, गौरा, विद्या देवी सहित 1 दर्जन से अधिक महिला पुरुष मौजूद रहे। मेरा नाम महेश कुशवाहा है और यहाँ पे हमारी कॉलोनी में करीब लगभग 4 महीने से सीवरेज की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। कई बार हमने शिकायत कर रखी है। बहुत ज़्यादा परेशान है, घरों में सीलन हो रही है और सड़कों पर पानी फैल रहा है। बहुत ज़्यादा गंदा पानी है और स्मेल बहुत ज़्यादा बुरी तरह से आ रही है, जिससे घरों में रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। समस्या यह है कि हम धौलपुर निवासी हैं और वार्ड नंबर 59 है हमारा। वहाँ क्या है कि मेन जो प्रॉब्लम आ रही है सीवरेज लीकेज की आ रही है। इसकी वजह से क्या है कि बीच सड़क पे पानी बह रहा है और घरों ना वो क्या है कि बीच सड़क पे पानी बहने के बाद भी वो घरों में पानी रिस रहा है। जैसे कि लैट्रिन वगैरह के जो टैंक है उनमें भी पानी रिस रहा है। हमारी क्या है कि थोड़े पानी की प्रॉब्लम है, तो सेल्फ अपना पानी का वो है, पाइपलाइन का इतना पानी आता नहीं, तो कुएं की भी कुआ अपना सेल्फ अपना, तो वो क्या है कि सीवरेज का पानी कुओं में भी लीक हो रहा है। जैसे पीने की समस्या भी आ गई है हम लोगों के लिए। मेन समस्या ये, बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, गिर जाते हैं। अभी तो नहीं दी, बस वार्ड मेंबर से, हाँ वार्ड मेंबर को दी है अपने को, वार्ड मेंबर को अवगत कराया कई बार। आज हम आए हैं, जो जिलाधिकारी महोदय से मिलना चाहते हैं, क्योंकि हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा। कई बार हम वार्ड पार्षद से कह चुके हैं, लेकिन वो भी हाथ खड़े कर देते कि हम क्या करें। ये मिष्ठान भंडार से 2 बुजुर्गों ने किया बैग चोरी, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। बाड़ी में मिष्ठान भंडार से चोरी की घटना सामने आई है। सीसीटीवी कैमरे में 2 अज्ञात आरोपी चोरी करते दिख रहे हैं। 2 बुजुर्ग व्यक्तियों ने इस चोरी को बड़ी चतुराई से अंजाम दिया है। दुकानदार सत्यराम सिंह चौहान पुत्र बच्चू सिंह चौहान निवासी सैपो रोड बाड़ी ने घटना को लेकर बाड़ी थाने में तहरीर दी है। घटना बाड़ी कस्बे के रेलवे फाटक के पास गुमट स्कूल की तरफ स्थित चौहान मिष्ठान भंडार में हुई है। दुकानदार के बड़े भाई धर्मेंद्र सिंह चौहान ने चोरी की सीसीटीवी फुटेज फर्स्ट ट्रैक चैनल को उपलब्ध कराई है, जिसमें 2 बुजुर्ग शातिर चोर दिखाई दे रहे हैं, जो पहले दुकान पर बैठकर आराम से नाश्ता करते हैं और फिर बड़ी चालाकी से एक बैग चुरा लेते हैं। घटना बुधवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच की है, जब दुकान में कम भीड़ थी, तभी चोरों ने इसका पूरा फायदा उठाया। पीड़ित दुकानदार सत्यराम सिंह चौहान को चोरी का पता तब चला जब शाम को काफी ढूंढने के बाद भी बैग नहीं मिला। तब सीसीटीवी फुटेज देखा तो चोरी की घटना का पता चला। हालांकि बैग में कुछ खास सामान नहीं था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान कर जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है। संभाग स्तरीय आरोग्य मेले की तैयारियों का लिया जायजा। 7 से 10 फरवरी तक आयोजित होगा आरोग्य मेला।
धौलपुर जिले में पहली बार कल शुक्रवार 6 फरवरी आयोजित होने जा रहे आरोग्य मेले को लेकर उप निदेशक आयुर्वेद विभाग एवं सहायक नोडल अधिकारी मनोज कुमार शर्मा ने गुरुवार को मेले की तैयारियों व व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन एवं आयुर्वेद विभाग द्वारा संभाग स्तरीय आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन मेला ग्राउंड नगर परिषद मचकुंद रोड धौलपुर में 7 फरवरी से 10 फरवरी तक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेले में निःशुल्क आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी प्राकृतिक चिकित्सा का परामर्श एवं निःशुल्क औषधि वितरण एवं आयुर्वेद की विभिन्न विधाओं, मर्म चिकित्सा, अर्श, भगंदर रोगों की निःशुल्क जांच व परामर्श, स्त्री एवं प्रसूति विभाग द्वारा महिलाओं के रोगों का निदान, हर्बल मेडिसिन की प्रदर्शनी एवं जानकारी, आयुष चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा स्वास्थ्य संबंधित विषयों पर व्याख्यान, आयुर्वेद विज्ञान की विशिष्ट प्रकृति द्वारा प्रकृति परीक्षण, आयुष्मान आरोग्य मंदिर में मिलने वाली सुविधाओं का समावेश होगा। हमारे यहाँ कल 7 फरवरी से आरोग्य मेला का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 10 फरवरी तक चलेगा, जिसमें आयुर्वेद, हेमोपैथ, यूनानी, आयुष की सारी चिकित्सा पद्धतियाँ अपनी अपनी चिकित्सा से लाभ देंगी लोगों को। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें, ऐसा हमारा प्रयास है। ये जिले में पहली बार आयोजित किया जा रहा है, तो मेरा जनता जनार्दन से, आम लोगों से अपील है कि इस मेले में आकर के आयुर्वेद की, हेमोपैथ की और यूनानी की चिकित्सा सेवाओं का लाभ लें। माता रानी के भंडारे में हजारों लोगों ने पाई प्रसादी। राज राजेश्वरी केला माता के सतचंडी पाठ के समापन पर हुआ भंडारा। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के आस्था के केंद्र राज राजेश्वरी केला माता मंदिर पर माघ महीने के गुप्त नवरात्र में हुए सतचंडी पाठ एवं धार्मिक आयोजन के समापन पर आज गुरुवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस विशाल भंडारे में सबसे पहले कन्याओं को भोग लगाया और पूजा अर्चना की। इसके बाद लोगों के लिए भंडारे में प्रसादी बांटी गई। करीब 10,000 लोगों के लिए प्रसादी बनाई गई, जिसमें लोगों का पहुंचना दोपहर 12 बजे से अनवरत जारी रहा। विनायक सेवा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र मंगल और महामंत्री रामकुमार चौधरी ने बताया कि माघ महीने की गुप्त नवरात्र में 30 जनवरी से माता रानी के मंदिर पर सतचंडी पाठ का आयोजन किया गया था। इस आयोजन के समापन पर रात्रि जागरण एवं फूल बंगला झांकी हुई। इसके बाद पूर्णाहुति यज्ञ हुआ, जिसके बाद आज अंतिम दिन भंडारा रखा गया। महाराज राजेश्वरी बाड़ी शहर की नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र में आस्था का केंद्र है। ऐसे में शहर के लोगों के साथ आसपास की ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी प्रसादी ग्रहण करने मंदिर पहुंच रहे हैं। ऐसे में मंदिर पर स्टॉल लगाकर प्रसादी वितरित की जा रही है। कमेटी के पदाधिकारी लगातार व्यवस्थाओं में लगे, साथ में शहर के अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी और महिला पदाधिकारी भी भंडारे में प्रसादी वितरण करने में सहयोग किया। जम्बूरी में धौलपुर के 18 स्काउट संभागियों ने लिया भाग। भारत स्काउट गाइड संगठन के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डायमंड जुबली जम्बूरी का आयोजन 28 जनवरी से 3 फरवरी तक तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में किया गया, जिसमें विभिन्न देशों सहित भारतवर्ष से 15,000 से अधिक स्काउट गाइड ने सहभागिता दिखाई। गजेंद्र त्यागी, सीईओ स्काउट धौलपुर ने बताया कि जम्बूरी में विभिन्न प्रकार के स्काउट गाइड, बिंग बॉर एवं सामूहिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान प्रदेश से 10-12 स्काउट गाइड व यूनिट लीडर्स ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए पूरे वर्ष में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने बताया कि 22 में से 21 प्रतियोगिताओं में राजस्थान दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसमें धौलपुर जिले से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टांडा चिरजीलाल एवं महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय गढ़ी लज्जा शैलेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में 16 स्काउट्स ने सहभागिता की। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।